आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। देखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात करते हैं। आप लोग जानते होंगे स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। जी, क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब मैं कहूँ आपको स्पीड, तो आप कहोगे कि सर स्पीड बराबर हुआ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या हुआ? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस की बात करूं, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर में। यानी कि मान लो दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि हमें इंदौर से भोपाल जाना है। कहाँ जाना है? इंदौर से चलना है और जाना है भोपाल तक। देखिए, इंदौर से भोपाल तक का जो डिस्टेंस होगा वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो जनरली हम उसे किलोमीटर में मेज़र करेंगे। किस में मेज़र करेंगे? किलोमीटर में। तो अब इंदौर से भोपाल की बात करूं तो जो डिस्टेंस है वो मुझे किस में लेना पड़ेगा? किलोमीटर में। अब टाइम की बात करें, क्या मैं सेकंडों में पहुंच पाऊंगा? क्या नहीं। क्या मैं मिनट में पहुंच पाऊंगा? क्या नहीं। इंदौर से भोपाल जाने में मुझे 1, 2, 3, 4, 5 या जो भी हो 6 से 7 घंटे जितना भी टाइम लगेगा। यानी कि कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो सुटेबल टाइम की वैल्यू होगी, जो टाइम की यूनिट होगी, वो क्या होगी? आवर्स होगी, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस अगर मैं मीटर में ले रहा हूँ, मीटर में लेना हूँ, यानी कि जहाँ पे आप लोग बैठे हैं और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से आपके पास में आना है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे बीच का, ये काफ़ी कम डिस्टेंस होगा। तो इसे हम लोग किलोमीटर में तो ले नहीं सकते, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा डिस्टेंस है ये किस में होगा? मीटर में होगा। अब अगर डिस्टेंस मीटर में, मुझे यहाँ से आपके पास आना है, आप जहाँ बैठे हैं सामने, तो मुझे बहुत कम टाइम लगेगा, यानी कि 10, 12, 15 सेकेंड लगेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम किस में होगा? सेकेंड में। तो दो बातें निकल के आती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। देखो, ये भी एक स्पीड है और ये भी क्या है? स्पीड। तो स्पीड की हमारे पास दो यूनिट होगी, एक तो किलोमीटर पर आवर, और स्पीड की दूसरी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि कितने सेकेंड हुए? 3600 सेकेंड हुए। तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। 2 0 से 2 0 गई, नंबर 2 से गया 5 बार और 18, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये हुआ कि किलोमीटर पर आवर की यूनिट दे रखी है, और क्वेश्चन में मुझसे कहा जाए कि आप इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए, बताओ। तो किलोमीटर पर आवर से मुझे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करा दूंगा? 5/18 का। और मीटर पर सेकेंड से मुझे यूनिट को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं सेम उल्टे नंबर का मल्टीप्लाई करा दूंगा 18/5 का। तो क्वेश्चन आएगा, मान लो आपका क्वेश्चन है कि स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं ज़रा ये स्पीड मीटर पर सेकेंड में क्या होगी। तो देखिए, 36 दोस्तों मीटर पर सेकेंड में बदलना है, और मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 18 से गया 2 टाइम एंड 5 2 ज़ा 10, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर 10 मीटर पर सेकेंड है और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 10 के साथ किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? 18/5, तो 5 से गया 2, वापस से चेंज हो जाएगा ये 36 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों, इस बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने ये सीखा कि किलोमीटर पर आवर से यूनिट को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकेंड से यूनिट को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करते हुए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से है
एक व्यक्ति सड़क पर 750 मीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में जा रहा है। क्वेश्चन जानना चाह रहा है उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। चलिए देखते हैं। स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस। ये बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब कहानी ऐसी है कि व्यक्ति 750 मीटर का डिस्टेंस चल रहा है, वो भी कितने मिनट में, 10 मिनट में। और मैंने पहले आपको ये बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि अगर टाइम मिनट में हो तो टाइम को हमें चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे क्या है, मीटर है, तो इसके साथ जो सुटेबल टाइम होगा वो सेकेंड में होना चाहिए, यस और नो। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए मैं इंटू 60 कर देता हूँ, तो 10 इंटू 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 सेकेंड। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति 750 मीटर चलता है कितने सेकेंड में, 600 सेकेंड में। स्पीड निकल के आ जाएगी, तो स्पीड इज इक्वल टू होगा 750 डिवाइडेड बाय 600। लेकिन मेरा जो आंसर आया वो मीटर पर सेकेंड में आया, जबकि मुझे आंसर चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए मैं करूँगा क्या, 18/5 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। चलिए थोड़ा और डिवाइड करते हैं, 5 से गया 15 बार, 15 से गया 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, 9/2 इट मीन्स 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी 2500 मीटर 2 मिनट में जाती है, उसकी चाल। देखिए गाड़ी जा रही कितनी, 2500 मीटर, टाइम दे रखा है 2 मिनट, तो 2 मिनट का मतलब होता है 2 गुना 60 सेकेंड। जी हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, जबकि मुझे आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूंगा 18/5 का। चलिए सोल्व किया जाए, तो 0 से 0 चला गया, 6 3 18, 5 से गया 5 बार, ये 50, ये 2 से गया 25, तो 25 3 आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 75 किलोमीटर पर आवर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 21 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए गाड़ी चल रही है 90 की स्पीड से, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। 21 मिनट, तो 21 मिनट मतलब 21/60 करना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, क्योंकि यहाँ जो सूटेबल टाइम होगा वो घंटे में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। दोस्तों 20 से 3 टाइम गया, सॉरी 30 से जाएगा 2 टाइम एंड 30 से जाएगा 3 टाइम, 21 3 63 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स ये आंसर होगा हमारा 31.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई एक बस निश्चित दूरी कितने समय में तय करेगी जब उतनी ही दूरी 45 की स्पीड से 12 घंटे में ट्रेवल करती है। देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही डिस्टेंस अगर 60 की स्पीड से ट्रैवल करना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं डी डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस मतलब अगेन डी डिस्टेंस, गाड़ी किस स्पीड से ट्रेवल करना चाह रही है, 60। अब हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों हम लोग कितना मान लेते हैं यहाँ पे, टी। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, तो 12 से गया 5 बार, 5 से गया 9 बार, तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा 9 घंटे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन ट्रेवल्स 40% बाय बस, 50% बाय कार एंड रिमेनिंग बाय रिक्शा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड कार्स इज 150 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिक्शा
वेयर एज इट ट्रैवल्स फॉर 10 आवर्स। देखिए एक व्यक्ति ने 40% तो बस से ट्रैवल किया, ठीक है, कार से चला वो 50%, अब 40 + 50 90% डिस्टेंस तो वो चल चुका है, बचा कितना परसेंट? 10%। तो 10% डिस्टेंस किससे चला होगा? वो रिक्शा से चला होगा। आगे क्वेश्चन बोलता है कि बस और कार से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका डिफरेंस है 150 किलोमीटर। तो देखिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो ये डिफरेंस 10% आ रहा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 150 किलोमीटर। तो दोस्तों रिक्शा से 10% ट्रैवल किया है, यानी कि रिक्शा से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो भी कितना किलोमीटर होगा? 150 किलोमीटर। और क्वेश्चन बोल रहा है रिक्शा से वो व्यक्ति 10 घंटे तक चला, तो टाइम कितना है? 10। तो दोस्तों स्पीड आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोल रहा है कि स्टूडेंट 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तब सही समय पर पहुंच जाता है, लेकिन जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तब 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए उसके घर से कहाँ जाना है? उसे स्कूल जाना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वो 5 की स्पीड से जाता है तो राइट टाइम पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो 8 की स्पीड से जाता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे। दोस्तों एक स्टेटमेंट होता है डिस्टेंस निकालने का सीधा, x × y डिवाइडेड बाई x डिफरेंस y × t। इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। देखिए पहले स्पीड कितनी थी? 5, यानी कि x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू हो गई 8। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो 8 में से 5 गया तो कितना आया? 3। टाइम का डिफरेंस दोस्तों कितना है? 12 मिनट। तो 12 मिनट, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे टाइम मिनट के साथ आ रहा है, तो मिनट को हम लोग आर में कन्वर्ट कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई कितना लिख देंगे? 60। चलिए सोल्व करते हैं। 12 × 5 = 60 से 60 कैंसिल, 8/3, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 किलोमीटर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तब गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुंच जाती है, लेकिन 30 की स्पीड से जाती है तो 4 मिनट बाद पहुंचती है। देखिए 40 की स्पीड से जा रही है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाती है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पहुंचना था सुबह 10 बजे, कितने बजे पहुंचना था? अब बोल रहा है कि अगर 40 की स्पीड से गाड़ी चली, किस स्पीड से? 40 की स्पीड चली तो 12 मिनट पहले पहुंच जाती है। देखिए ये टाइम मैंने एज्यूम किया है, 12 मिनट पहले पहुंचने का मतलब 9:48 पर पहुंच गई होगी। अब बोलता है कि गाड़ी जब 30 की स्पीड से चलती है तो 4 मिनट बाद पहुंचती है। 4 मिनट बाद मतलब 10:04 पर पहुंच रही होगी, जब किस स्पीड चले? 30। देखिए दोस्तों जाना तो एक ही पॉइंट पर है, तो वंस अगेन हम लोग इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्पीड है 40 एंड स्पीड है 30, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है? 10। x डिफरेंस y कितना आया? 10। अब देखिए टाइम की बात करते हैं, 9:48 और 10:04, ये जो डिफरेंस हो रहा है ये 16 मिनट का जा रहा है, तो 16 डिवाइडेड बाय कर देंगे हम लोग 60। 30 से गया 2 बार, 2 से गया 8 बार, 0 से 0, 8 × 4 कितना हुआ? 32 किलोमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम पटना टू सीतामढ़ी एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 80 किलोमीटर पर आवर इफ इट टेक्स 40 मिनट लेस इन रिटर्निंग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड सीतामढ़ी? देखिए पटना और सीतामढ़ी के बीच की दूरी देखनी है। व्यक्ति गया 60 की स्पीड से, आया किस स्पीड से? 80। डिस्टेंस तो सेम कवर है और टाइम का डिफरेंस आ गया 40 मिनट।
तो आंसर आएगा 60 × 80। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 20 और टाइम दे रखा है 40 मिनट, तो डिवाइडेड बाय हम लोग 60 कर देंगे। 60 से 60 गया, 20 से गया 2 बार, 82 × 160 किलोमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 160 km/h। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ मैन ट्रेवल्स 9/11 of his normal speed he reaches his office 44 minutes late, what is the correct time to reach office। देखिए जब वो अपनी स्पीड को 9/11 कर देता है तो 44 मिनट देरी से ऑफिस जा रहा है। चलिए समझते हैं। स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है स्पीड को कर दिया 9/11, कितना कर दिया 9/11। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसकी स्पीड थी कितनी। क्या आपको दे रखा है क्वेश्चन में क्या कि वो किस स्पीड चल रहा था। जब नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग करना क्या है, उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर 11 है, तो आप लोग ये मान लो कि उसकी जो स्पीड थी वो 11 थी। क्यों मान लिया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि स्पीड क्या है, तो मैंने मान लिया कि उसकी स्पीड थी 11। अब उसने 11 को कितना कर दिया 9/11, इट मीन्स 11 से 11 तो कैंसिल हो गया। अब वो किस स्पीड से जा रहा होगा 9 की स्पीड से जा रहा होगा। तो जो नई स्पीड है वो कितनी है 9। अब जाना तो एक ही जगह है, उसे अपने ऑफिस से जाना है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको टाइम क्या लगेगा कम लगेगा, और अगर आपकी स्पीड कम है आप धीरे धीरे चल रहे हो तो आपको उसी पॉइंट पर जाने में समय क्या लगेगा ज़्यादा। कुल मिला के डिस्टेंस अगर सेम हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये है 11:9, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 9:11, राइट। इट मीन्स पहले वो 9x टाइम में पहुंचा करता था, तो अब कितने टाइम में पहुंचेगा 11x टाइम में पहुंचेगा। यस और नो, कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है 2x टाइम ज़्यादा लग रहा है। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितना दे रखा है 44 मिनट, तो 2 से गया 22 टाइम। वो पूछ रहा है कि उसके ऑफिस जाने का करेक्ट टाइम क्या है, तो ऑफिस जाने का जो करेक्ट टाइम है वो है 9x। इट मीन्स 9 × 22, 22 9 होगा दोस्तों 198 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 198 मिनट। आइए बढ़ते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड को 6/5 कर देता है। देखिए 6/5 डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 5, तो मैं मान लेता हूं पहले स्पीड थी 5, अब स्पीड कितनी हो जाएगी 6। तो टाइम क्या हो जाएगा 6:5। इट मीन्स पहले 6x टाइम ले रहा था, तो अब कितना टाइम ले रहा होगा 5x टाइम ले रहा होगा। जी बिल्कुल सही है। डिफरेंस कितना जा रहा है x, और x की वैल्यू कितनी है 30, तो 6x की वैल्यू कितनी होगी 6 × 30, इट मीन्स 180 मिनट, और 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और आंसर कितना है 3 घंटे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। 2 रेलगाड़ी पटना और दिल्ली से एक दूसरे की ओर चल रही है। देखिए एक रेलगाड़ी पटना से जा रही है दिल्ली की ओर, दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से आ रही है पटना की ओर। जो गाड़ी पटना से चलती है उसकी स्पीड है 40, और जो गाड़ी दिल्ली से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 52। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है जब वे मिलती है तब पता चलता है कि एक गाड़ी दूसरी से 144 किलोमीटर अधिक चली। देखिए सबसे पहला पॉइंट, क्या इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है क्या कि गाड़ियाँ कितनी बजे निकली है, नहीं पता। तो दोस्तों हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं गाड़ी सुबह 6 बजे निकली है। देखिए क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं कर रखा है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर गाड़ियाँ अलग अलग टाइम पर चलती तो क्वेश्चन में मेंशन किया होता कि ये गाड़ी 6 बजे निकली, ये 7 बजे निकली,
ऐसा कुछ भी जब नहीं दिया है तो हम ये हमेशा ये मान के चलेंगे कि गाड़ियाँ सेम टाइम पर मिली। अब देखिए ये गाड़ी यहाँ से चलती है, 6 बजे निकली, ये गाड़ी जा रही है दिल्ली की ओर, ये गाड़ी भी 6 बजे निकली, ये गाड़ी कहाँ जा रही है, पटना की ओर। कहीं ना कहीं तो मिलेगी रास्ते में, मान लेते इस पॉइंट पर मिली। जब कभी भी ये दोनों गाड़ियाँ मिलेगी तो उस समय कुछ तो टाइम हो रहा होगा। मैंने मान लिया कि ये गाड़ियाँ 8 बजे मिली। कितनी बजे मिली? 8 बजे। अब हम एक कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। जो पहली गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है? 40। दूसरी गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी? 52। गाड़ी 6 बजे निकली, यहाँ आने में 8 बज गए, यानी कि कितने घंटे लगे होंगे? 2 घंटे। देखिए स्टार लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एज्यूम की है टाइम के बारे में। ये कुछ भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 9 लेता तो यहाँ कितना आ जाता? 3। ठीक है, ऐसे यहाँ भी कितना आ जाएगा? गाड़ी 6 बजे निकली, 8 बजे मिली, तो ये भी कितने घंटे चली? 2। ठीक है भैया। अब देखिए रेशो की बात करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। टाइम से टाइम तो क्या हो गया? कैंसिल। तो स्पीड का रेशियो 40 और 52 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा? 40 एंड 52। चलिए कैंसिल करते हैं। 4 से गया 10 बार, 4 से गया 13 बार, तो ये गाड़ी 10x चली, तो ये गाड़ी कितनी चली होगी? 13x चली होगी। अब क्वेश्चन में मेंशन किया था कि तेज चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी से 144 किलोमीटर ज़्यादा चली। तो देखो ये गाड़ी टोटल 13x चली और ये गाड़ी कितना चली है? 10x। ये गाड़ी कितना ज़्यादा चल रही है? 3x ज़्यादा चल रही है, और 3x की वैल्यू कितनी है? 144 किलोमीटर। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 4 12 बचा 2 3 8 24। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 48। अब क्वेश्चन में हमसे ये जानना चाह रहा है कि पटना से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है। तो पटना से यहाँ की दूरी है 10x और यहाँ से दिल्ली की दूरी है 13x, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 23x। इट मीन्स 23 इंटू 48 इज इक्वल टू 1104। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1104 किलोमीटर। करना क्या है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है, बस शर्त ये होती है कि आप क्वेश्चन को किस नज़रिए से पढ़ रहे हो। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे तक 20 की स्पीड से जाता है और 5 की स्पीड से आ जाता है, आने जाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। देखिए हमें एवरेज स्पीड के बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। यस और नो। तो देखिए गया किस स्पीड से? 20। 2 इंटू 20 आया किस स्पीड से? 5 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। 5 से गया 5 बार, 5 से गया 4, तो 4 2 कितना आ जाएगा? 8। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। देखिए जो अभय है वो समीर से फिलहाल कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है? 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि अभय की स्पीड जो है वो क्या है? कम है। किससे? समीर से। अब आगे बोलता है यदि अभय अपनी दोगुनी चाल से चलता है तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय लगता है। अभी अगर अभय डबल स्पीड से चलेगा तो वो 1 घंटे कम समय लेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। मान लेते हैं अभय की स्पीड पहले थी x स्पीड थी, यानी कि पहले स्पीड थी 1, तो अब किस स्पीड चलेगा वो? डबल, मतलब 2 की स्पीड चल रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब डबल स्पीड चले, डबल से चलना मतलब पहले 1 की स्पीड चल रहा था, अब कितने की स्पीड चलेगा? 2। देखिए जाना तो उसे एक ही पॉइंट पर है,
तो स्पीड 1 से 2, तो टाइम 2 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि पहले 2x टाइम ले रहा था, तो अब कितना टाइम लेगा, 1x टाइम लेगा। अब देखते हैं जरा टाइम का डिफरेंस कितना आया। तो हमने यहाँ पे देखा टाइम का डिफरेंस कितना आया, x, जबकि अब कितने समय का फर्क आ गया। देखिए पहले 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 1 घंटे कम समय ले रहा है। तो 2 and 1 टोटल कितने घंटे का समय उसने कवर किया है, 3 घंटे का। तो जो x है ये कितने के बराबर होगा, 3। तो 2x यानी कि 2 3 6, पहले 6 घंटे लग रहे थे। 1x यानी कि अब कितने घंटे लग रहे होंगे, 3 घंटे लग रहे होंगे। और जो डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब देखते हैं ज़रा क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अभय और समीर की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। चलिए पहले अभय की स्पीड देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अभय 6 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है। 30 किलोमीटर जाने में कितने घंटे ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है। यानी कि 6 से कितनी बार गया, 5। तो अभय की जो एक्चुअल स्पीड थी वो कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले 5 की स्पीड चल रहा था, अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है तो 5 का डबल कितना होता है, 10। यानी कि अभय किस स्पीड चलेगा, 10 की स्पीड चलेगा। अब रही बात समीर की, तो देखिए पहले कहानी ऐसी थी कि अभय समीर से 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था। यानी कि जब अभय 6 घंटे ले रहा होता तो समीर 4 घंटे ले रहा होगा। तो समीर 30 किलोमीटर जाने में कितने घंटे ले रहा होगा, 4। यानी कि 2 से 2 गया, 2 से 15। यानी कि समीर की स्पीड कितनी चल रही होगी उस टाइम पे, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक चोर एक सिपाही से 200 मीटर की दूरी से देखता है। देखिए सिपाही यहाँ पे है और जो चोर है यहाँ पे, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर। बोल रहा है चोर और सिपाही की स्पीड 10 और 12 हो तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखिए चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये समझना है हम लोगों को। हम लोग एक बात जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या हुआ, डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है चोर की स्पीड है 10 और सिपाही की स्पीड कितनी है, 12। चोर की स्पीड 10 और सोल्जर की स्पीड कितनी है, 12। चलिए बात करते हैं। मान लेते हैं कि चोर यहाँ पे दिखा 6 बजे, ठीक है, और यहाँ पे जो सिपाही है ये कितने बजे हैं, 6 बजे। अब इसने भी भागना स्टार्ट किया, इसने भी भागना स्टार्ट किया, ये भी चल रहा है। ये सिपाही यहाँ से आया और यहाँ पे इसे पकड़ लिया, राइट। मान लेते हैं यहाँ पे 8 बज रहे थे, कितने बज रहे थे, 8 बजे। अब आपने देखा होगा चोर 2 घंटे चला तो सिपाही भी कितने घंटे चला, 2 घंटे। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। स्पीड का रेशियो है 10 और 12, यानी कि 5 और 6। तो ये 5x चला तो ये कितना चला होगा, 6x चला होगा। कितना ज़्यादा चला, x। और x की वैल्यू देखिए, चोर यहाँ से यहाँ गया, राइट, सिपाही भी यहाँ से यहाँ आया, सिपाही यहाँ से यहाँ भी आया, तो सिपाही एक्स्ट्रा कितना चला, 200। तो x की वैल्यू कितनी है, 200। अब चोर की बात करें तो चोर तो मात्र यहाँ से यही चला, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5x है। तो 5 गुणा 200, तो 5 2 10, आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन है एक चोर एक सिपाही को 300 मीटर की दूरी से देखता है, देखिए, और भागना शुरू कर देता है। चोर और सिपाही की चाल है 30 और 33 किलोमीटर प्रति घंटे। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका हो। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए सीधे सीधे आप लोग सोल्व करेंगे।
देखिए चोर जो है वो सिपाही से 300 मीटर आगे है। अब चोर की स्पीड कितनी 30 और सिपाही की स्पीड कितनी 33। टाइम वही मान लेंगे दोस्तों, 6 बजे भागना स्टार्ट करते हैं, 8 बजे पकड़े जाएंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। इट मीन्स टाइम तो क्या रहेगा यहाँ पे सेम, तो जो स्पीड है वही डिस्टेंस होगा। तो स्पीड 30 और 33 तो डिस्टेंस भी 30 और 33, यानी कि चोर 30 चलेगा तो सिपाही कितना चलेगा 33। कितना एक्स्ट्रा चला 3x। अब दोस्तों 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है 300, 3 से 3 कैंसिल तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो चोर तो 30x चला होगा तो 30 × 100 तो आंसर आ जाएगा हमारा 3000। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेट्रो ट्रेन हर 15 मिनट बाद छूटती है। एक व्यक्ति मेट्रो ट्रेन की तरफ भाग रहा है तो उसे 12 मिनट बाद मेट्रो मिल जाती है। यदि मेट्रो की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो व्यक्ति की चाल निकालें। देखिए ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। बोल रहा है मेट्रो ट्रेन हर 15 मिनट बाद निकलती है, यानी कि मान लो एक मेट्रो ट्रेन अभी सुबह 6 बजे यहाँ से निकलती है किसी पॉइंट से, तो अगली गाड़ी यहाँ से निकलेगी 6:15 पर, फिर गाड़ी निकलेगी 6:30 पर, फिर 6:45 पर, ऐसे चलती जाएगी। मान लेते हैं मेट्रो यहाँ पे पहुँचती है 7 बजे। कितने बजे पहुँचती है 7 बजे, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, राइट। तो गाड़ी यहाँ से 6 बजे निकली, यहाँ से पहली गाड़ी यहाँ से कितने बजे मिली होगी 7 बजे। अब इसने क्या किया, जैसे ही गाड़ी 7 बजे मिली यहाँ पे, इसने मेट्रो ट्रेन की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 7 बजे यहां से मेट्रो ट्रेन की तरफ भाग रहा है। अब यहां से एक दूसरी गाड़ी निकल गई 6:15 पर। तो देखिए ये यहां से 7 बजे भाग रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यहां से एक गाड़ी निकल गई 6:15 पर। क्वेश्चन मिलता है उसे 12 मिनट के बाद दूसरी मेट्रो मिल जाती है, यानी कि 7 से चला 7:01, 2 मिनट, 3 मिनट, यानी कि यहाँ पर आया होगा और ये दूसरी मेट्रो ट्रेन यहाँ पर आ गई होगी। इस पॉइंट पर दोनों की मुलाकात हुई होगी, तब समय हो रहा होगा 7:12, क्योंकि इसने बोला है 12 मिनट पर मिलती है। यानी कि जो दूसरी मेट्रो ट्रेन है 6:15 पर निकली थी, यहाँ पर कितने बजे पहुँच गई होगी 7:12। दोस्तों ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितने मिनट का समय लिया 12 मिनट का समय लिया। मेट्रो ट्रेन यहाँ कितने बजे पहुँची 7:12। अब मेट्रो ट्रेन यहाँ कितने बजे पहुँचेगी, तो आप कहोगे कि सर मेट्रो ट्रेन यहाँ पहुँचेगी 6:15 पे निकली, गाड़ी 6 बजे निकलती है तो 7 बजे पहुँचती है, 6:15 पे निकली है तो डेफिनेटली 7:15 पर पहुँचेगी। तो यहाँ जो ये दूसरी वाली मेट्रो है ये 7:15 पर आएगी। मतलब व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लेता है 12 मिनट। मेट्रो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लेगी, तो 7:12 पर यहाँ आ रही थी, 7:15 पर यहाँ पर आ रही, तो मेट्रो ट्रेन कितना समय ले रही है 3 मिनट का समय ले रही है। अब हम लोग जानते हैं स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस। अब केवल इतने पर्टिकुलर इतने टुकड़े की अगर हम लोग बात कर लें तो व्यक्ति टाइम ले रहा है 12 मिनट, जो व्यक्ति है यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ले रहा है 12 मिनट, और मेट्रो कितना टाइम ले रही है 3 मिनट, यानी कि टाइम 12 और 3 है, राइट। तो दोस्तों स्पीड क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर स्पीड होगी 3 और 12, यानी कि व्यक्ति की स्पीड 3x तो मेट्रो की स्पीड कितनी 12x। अब देखते हैं ज़रा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है मेट्रो की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो व्यक्ति की चाल क्या है। तो देखिए थोड़ा और छोटा कर दे, 3 से 1 गया, 3 से गया 4 बार, तो 4x की वैल्यू 16, 4 से कितनी बार गया 4, x बराबर 4, तो x बराबर कितना आया 4, यानी कि व्यक्ति की जो चाल होगी वो होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटे।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वो अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा ले तो उसे 1 घंटे का समय कम लगता है। देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स डिफरेंस वाई इंटू टाइम। इसके ऊपर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। मान लेते पहले स्पीड थी x, अभी बोल रहा है स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा ली, तो अब स्पीड कितनी हो गई होगी x प्लस 4। स्पीड का डिफरेंस कितना आया 4, टाइम का डिफरेंस है 1 और यहाँ कितना आ गया 48। अब दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो हम लोग ऑप्शन की हेल्प लेंगे। अब देखिए ऑप्शन हमारे हैं 12, 16, 20, 25। मान लेते हैं हम लोग कि हमारा आंसर है 12 किलोमीटर पर आवर। 12 अगर यहाँ रखने पर ये 48 आ जाता है तो हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं 12 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 48। 4 से कितनी बार गया 4, 12 4 48, 48 एंड 48। इट मीन जो 12 मैंने एज्यूम किया था वो मेरा आंसर क्या होगा, सही होगा। ओके थैंक यू।